चुनाव के नाम पर उमड़ रही भीड़ डरा रही है। इन तस्वीरों को अगर आप भी चुनावी चश्मे से देख रहे हैं तो ये बड़ी भूल होगी आपकी, क्योंकि इन रैलियों में ना कोई मास्क लगा रहा है और ना ही कोई 2 गज की दूरी का उचित पालन कर रहा है। आखिर चुनाव जीतने की ये कौन सी मजबूरी है? ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस साल जब दूसरी लहर आई थी तब भी चुनावों में ऐसी ही भीड़ दिखाई देती थी, और फिर जो हुआ अगर वो आप भूल गए हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी यादें खुद ब खुद ताजा हो जाएंगी। दूसरी लहर में भारी पड़ी थी लापरवाही, क्या फिर होगी तबाही? तीसरी लहर की आहट, भीड़ ने बजाई खतरे की टिक टिक। क्या वाकई ये संभल जाने का वक्त है? क्या वाकई आने वाला साल मुसीबत लाने वाला है? क्योंकि 25 नवंबर को WHO ने साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के पहले केस की जानकारी दी थी, और अब महज 28 दिनों के भीतर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तांडव मचाने लगा है। एक बार फिर भारत में तेजी के साथ ये पैर पसार रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 23 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, जिसने सूबे की सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है। हालांकि सूबे की योगी सरकार तैयार रहने का दम भर रही है। अब सबसे बड़ी मुश्किल उत्तर प्रदेश के सामने इस बात की है कि अगले साल की शुरुआत में चुनाव है, जहां चुनावी तैयारी के बीच रैलियों में उमड़ रही भीड़ परेशान कर रही है। आज आपको हर लापरवाही के बारे में बताएंगे, हर वो तस्वीर दिखाएंगे जो आने वाले खतरे को दावत देने वाली है। लेकिन उससे पहले कानपुर IIT के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की ये चेतावनी सुन लीजिए, जो उन्होंने कुछ दिन पहले दी थी। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने, ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। हो सकता है लोग इस चेतावनी को हवा में उड़ा दें, ठीक वैसे जैसे दूसरी लहर के वक्त उड़ाया था, जिसके बाद शहर शहर से आई तस्वीरों ने लोगों को बहुत रुलाया। पूरे हेल्थ सिस्टम ने दम तोड़ दिया था। ना अस्पताल में बेड थे, ना ऑक्सीजन, ना रेमडेसिविर जैसी दवाइयां। शमशान घाट पर लंबी लंबी कतारें थी, लकड़ियां तक कम पड़ गईं, तो लाशों को नदी किनारे दफन कर दिया गया। बाद में गंगा में बहती लाशों की तस्वीरें वायरल भी हुईं। वो आपदा का भयंकर मंजर था, जिसे याद करके ही रूह कांप जाती है। लेकिन लगता है हमने उससे भी कुछ नहीं सीखा, क्योंकि जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में अगला नंबर यूपी का हो। क्योंकि चुनाव के नाम पर उमड़ने वाली भीड़ डरा रही है। इन तस्वीरों को अगर आप चुनावी चश्मे से देख रहे हैं तो बड़ी भूल है, क्योंकि आम जनमानस के लिए नियम बनाने वाले नेता जब खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं तो डर लगने लगता है। अगर आपको डर नहीं लगता तो लगना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों की रैली में भीड़ उमड़ रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना कोई मास्क। हम मुद्दे की बात समझिए। ये सभी रैलियां पिछले 3 दिनों के भीतर हुई हैं, और इन रैलियों के बाद ही कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। अब इससे होने वाले खतरे को समझिए, क्योंकि अप्रैल मई में जब दूसरी लहर आई थी तब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव थे, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव थे, जिसके बाद जो विस्फोट हुआ वो सबने देखा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अभी जब ये हाल है तो जनवरी फरवरी में क्या होगा, जब चुनाव अपने पीक पर होगा। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा के साथ मणिपुर में भी चुनाव है।
ऐसे में अगर ओमिक्रॉन फैला तो स्थिति संभालनी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि ओमिक्रॉन दूसरी लहर वाले डेल्टा से 6 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये वायरस न सिर्फ इम्यूनिटी को चकमा देने में माहिर है, बल्कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन पर भी इसका खतरा बरकरार है। ऐसे में ओमिक्रॉन फैला तो स्थिति क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं, इसलिए वक्त रहते संभल जाने में ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।